ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। वासुदेवेन्द्रयोगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्वबोधोऽभिधीयते। चलिए चला जाए बाबू। तो हम लोग पिछले पाठ में आत्मा को देख रहे थे कि कस्तरी आत्मा, तो आत्मा क्या है ना। पंचकोश स्वरूप तो है नहीं, उससे अतीत है, भिन्न है। तो बताया सच्चिदानंद स्वरूप, सत्स्वरूप है, चित्त स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। एवं सच्चिदानंद स्वरूपम स्वात्मानं विजानीयात। ग्रंथ आप लोग याद कर ही लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। चलिए, ये निरूपण करने के बाद, आत्मनिरूपण करने के बाद उन्होंने उत्पत्ति का प्रकार बताना चालू किया। चतुर्विंशति जो तत्व है, 24 तत्व है। कितने तत्व है? 24 तत्व है। 24 तत्व पता है कौन कौन? पंच महाभूत हो गए, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये पंच महाभूत हो गए। 5 ज्ञानेन्द्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और 5 प्राण। कितने हो गए टोटल? 20 तो यही हो गए, बच गए 4। 4 में कौन है? तो अंतःकरण 4 प्रकार के बताएंगे, है ना। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त आगे बताएंगे, आ जाएगा समझ में, कोई उसमें घबराने वाली बात नहीं। लेकिन ये अंतःकरण हो गए 4, तो टोटल कितने हो गए? तो इन 24 तत्वों की उत्पत्ति का प्रकार अब बताने जा रहे हैं। वो भी हम लोगों ने देखना चालू कर ही दिया था, है ना। तो उसमें सबसे पहले बताया पंच महाभूतों की उत्पत्ति। हम लोगों ने पिछले पाठ में देख ली पंचभूतों की। 5 जो भूत है ना, क्या क्या? आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। इसी क्रम से उत्पन्न हुए, उसी क्रम से बोले। बहुत सुंदर, आया कि नहीं आया? तो ये पंचभूतों की हम लोगों ने उत्पत्ति देख ली अंतिम पाठ में, है ना। सबसे पहले आकाश है। आकाश की उत्पत्ति किससे हुई? तो बताया कि ब्रह्मणः तमोगुण प्रधान मायोपहिताद आकाशः संभूतः। तमोगुण प्रधाना जो माया है, माया तो त्रिगुणात्मिका है, तीनों गुण है उसमें, सत्व रज और तमो, तीनों गुण हैं। लेकिन जब तमोगुण प्रधान हो जाए, मुख्य अधिक हो जाए, सत्व और रज कम हो जाए, उसकी अपेक्षा तमोगुण अधिक हो जाए, तो उस माया को क्या कहेंगे? तमोगुण प्रधाना माया, है ना। तमोगुण प्रधान है जिसका, ऐसी माया। उस माया से उपहित जो ब्रह्म है, उस माया रूपी उपाधि से युक्त जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म से आकाशः संभूतः, आकाश की उत्पत्ति होती है ना। अंतिम पाठ में बताए शुद्ध ब्रह्म तो निष्क्रिय रहता है, असंग रहता है कि नहीं? उससे किसी प्रकार की कोई उत्पत्ति नहीं होती। लेकिन ये जो मायोपहित ब्रह्म,
माया रूपी उपाधि से विशिष्ट जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म से आकाश की उत्पत्ति होती है ना। ये माया उपाधि है और उस उपाधि से युक्त है ब्रह्म। आया कि नहीं? माया भी कैसी माया? तमोगुण प्रधाना माया, तमोगुण प्रधान माया। आया कि नहीं? तो ऐसी माया से उपहित जो ब्रह्म है, उससे आकाश की उत्पत्ति होती है। उस आकाश से, है ना, उस आकाश से वायु की उत्पत्ति होती है, उस वायु से तेज की उत्पत्ति होती है, तेज से जल की उत्पत्ति होती है और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। इस तरह पंचभूतों की उत्पत्ति का क्रम हम लोगों ने जान लिया। अब विशेष बाकी तत्वों का भी समझना है ना। 24 में से 5 तत्व जान लिए, कितने बच गए? 19। फिर वही कल भी 17 कह रही थी। कहाँ से मैथ्स पढ़ के आई हूँ? अरे क्या सप्तदश कला भी है? अरे भाई 19 आया ना। अरे 24 में से 5 ठो पता चल गए। पंचभूत का उत्पत्ति का क्रम समझ में आया। कितने बच गए? 19 ना है। बड़े विचित्र लोग हैं। तो उन 19 तत्वों की उत्पत्ति अब आगे हम लोगों को देखनी है। 5 की देख लिए, ठीक है। तो आगे का ग्रंथ चला जाए बाबू, कोई दिक्कत नहीं ना है। चल एक बार अथ चतुर्विंशति तत्वोत्पत्ति प्रकारम वाला ग्रंथ पढ़ लो, उसके बाद तब आगे चले। ब्रह्मणस्तमो गुण प्रधान मायोपहितात् आकाशः सम्भूतः आकाशात् वायुर्वायोस्तेजस् तेजस आपोभ्यः पृथ्वी। ये बता दिया। अब आगे बढ़ना है। देखो क्या आ रहा है, उच्चारण करिएगा ध्यान से। तेषां पंचतत्वानां मध्य आकाशस्य सात्विकांशात् श्रोत्रेन्द्रियं सम्भूतम् वायोः सात्विकांशात् त्वगिन्द्रियं सम्भूतम् अग्नेः सात्विकांशात् चक्षुरिन्द्रियं सम्भूतम् जलस्य सात्विकांशात् रसनेन्द्रियं सम्भूतम् पृथिव्याः सात्विकांशात् घ्राणेन्द्रियं सम्भूतम्। पढ़ो। तेषां पंचतत्वानां मध्य आकाशस्य सात्विकांशात् श्रोत्रेन्द्रियं सम्भूतम् वायोः सात्विकांशात् त्वगिन्द्रियं सम्भूतम् अग्नेः सात्विकांशात् चक्षुरिन्द्रियं सम्भूतम् जलस्य सात्विकांशात् रसनेन्द्रियं सम्भूतम् पृथिव्याः सात्विकांशात् घ्राणेन्द्रियं सम्भूतम्। आया कि नहीं आया? इस इतने ग्रंथ के द्वारा पंच ज्ञानेन्द्रियों की उत्पत्ति बता दी कि किस ज्ञानेन्द्रिय की उत्पत्ति किससे होती है। पंच ज्ञानेन्द्रियों की उत्पत्ति बता रहे इस ग्रंथ में, यही ना बता रहे। वही कहा तेषां पंचतत्वानां मध्य। वो जो 5 तत्व बताए ना इसके पहले, कौन 5 तत्व बता दिए आयुष? आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। इसी क्रम से याद होना चाहिए। आया कि नहीं? इसी क्रम से 5 तत्वों के नाम याद होने चाहिए। क्या क्या? आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। ये 5 तत्व बताए। तो तेषां पंचतत्वानां मध्य, उन 5 तत्वों के मध्य में जो सबसे पहला है कौन है? आकाश। वो आकाशस्य सात्विकांशात् श्रोत्रेन्द्रियं सम्भूतम्। वो आकाश के सात्विकांश से श्रोत्रेन्द्रिय की उत्पत्ति होती है। देखो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये जो आकाश आदि पंचभूतों की उत्पत्ति बताई है कि नहीं है, इसके पहले हम लोगों ने कल के पाठ में देख लिया। उनकी उत्पत्ति, आकाश की जैसे उत्पत्ति किससे हुई है? तमोगुण प्रधान मायोपहित ब्रह्म से हुई है। और उन आकाश से आगे 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 उन तत्वों की उत्पत्ति हुई है। आया कि नहीं आया? तो
वो जो माया जो थी वो त्रिगुणात्मिका थी कि नहीं थी? तो उस माया से उपहित ब्रह्म से जो ये आकाश आदि उत्पन्न होंगे ये सब भी त्रिगुणात्मक होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। आया कि नहीं आया? हाँ। अरे जो माया थी है कि नहीं है? हाँ। अरे जो माया थी वो कैसी थी? त्रिगुणात्मिका थी। उस माया से उसमें भले तमोगुण का प्राधान्य था ये बात ठीक है, लेकिन त्रिगुण तीनों गुण तो थे। हाँ। सत्व भी था, रज भी था, तमोगुण अधिक था, कोई दिक्कत नहीं। तो ये त्रिगुणात्मिका माया जो है उससे उपहित ब्रह्म से आकाश आदि उत्पन्न हुए हैं। हाँ। तो वो जो आकाश आदि है ये भी तो त्रिगुणात्मक होंगे। जी। इनमें भी तीनों गुण होंगे। जी होंगे। सत्व गुण होगा, रजोगुण होगा, तमोगुण होगा। तो ये पूरा त्रिगुणात्मक होगा। पंच तत्व जो इसके पहले बताए वो सब भी त्रिगुणात्मक है कि नहीं है? हाँ। तो उन आकाश आदि त्रिगुणात्मक है, इतनी बात समझ में आई? हाँ। उन आकाश आदि पांचों तत्वों से पांचों ज्ञानेंद्रियों का उत्पत्ति होगी। हाँ। है कि नहीं है? जी। ये भी पक्की बात अभी बताएंगे। हाँ। किस तत्व से, किस भूत से, किस ज्ञानेंद्रिय की उत्पत्ति होगी क्रम से बता रहा है। हाँ। लेकिन वो आकाश से जो, आकाश आदि भूतों से जो उन श्रोत्रादि इंद्रियों की उत्पत्ति होती है जी। वो किस अंश से हो रही? तो कहा सात्विक अंशात। सात्विक जो अंश है, जी। तीनों अंश है उसमें। हाँ। सात्विक अंश है, राजस अंश है, तामस अंश है, सभी अंश है। जी। आया कि नहीं? आकाश आदि में तीनों गुण है तो तीनों अंश है तीनों अंश उसमें। है। लेकिन ये जो ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति होती है वो सात्विक अंश से हो रही है। किससे हो रही है? सात्विक अंश से। है ना? इन पांचों तत्वों का जो सात्विक अंश है, जी। सात्विक जो अंश है उस अंश से इन ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति हो रही है। इसलिए बार बार आएगा तो पहले से समझ के रखिए। है तो आकाश आदि पांचों तत्व त्रिगुणात्मक है, जी। लेकिन उनसे ये जो ज्ञानेंद्रिय की उत्पत्ति हो रही वो किस अंश से हो रही है? सात्विक अंश से हो रही है। आया कि नहीं? देखो वही कहा है, तेषाम पंचतत्वानां मध्य आकाशस्य सात्विकांशात्, आकाश के सात्विक अंश से, है कि नहीं है? हाँ। आकाश के सात्विक अंश से श्रोत्रेंद्रियम संभूतम, श्रोत्रेंद्रिय की उत्पत्ति होती है। समझे? राजसांश से नहीं, तामसांश से नहीं, किस अंश से होती है? सात्विक अंश से। आकाश के सात्विक अंश से श्रोत्रेंद्रिय की उत्पत्ति होती है। आया कि नहीं आया? हाँ। चलिए वही कहा है, बैठी ना पंक्ति। हाँ। तेषाम पंचतत्वानां मध्ये आकाशस्य सात्विकांशात् श्रोत्रेंद्रियम संभूतम। ठीक? वायोः सात्विकांशात् त्वगिंद्रियम संभूतम। ऐसे ही दूसरा कौन था? वायु था। वायु था। उस वायु के सात्विकांश से कौन से ज्ञानेंद्रिय की उत्पत्ति हुई? त्वगिंद्रिय की उत्पत्ति हुई। वायु से उत्पत्ति हुई। वायु से, वायु के सात्विकांश से, जी। है कि नहीं है? जी। राजसांश से नहीं, जी। तामसांश से नहीं, अपितु सात्विक अंश से। वायु के सात्विक जो अंश है उससे त्वगिंद्रिय की उत्पत्ति होती है। वही का वायो हो सात्विकांशात् त्वगिंद्रियम संभूतम। वायु के बाद कौन था? अग्नि, तेज था। अरे उसी को अग्नि कह देते, उसी को वहनी कह देते हैं। तो समझ के रखिएगा, ये मत समझिए कि अरे ये कौन आ गया। अरे जो तेज आप कह रहे हैं वही अग्नि है, वही वहनी है, जो शब्दों से कह दें। आया कि नहीं? तो उस तेज जो है, अग्नि जो है, उसके सात्विकांश से किस इंद्रिय की उत्पत्ति हुई? चक्षुरिंद्रियम संभूतम। अग्नेः सात्विकांशात् चक्षुरिंद्रियम संभूतम। अग्नि के सात्विकांश से चक्षुरिंद्रिय की उत्पत्ति होती है। आया कि नहीं? अग्नि के बाद कौन था? तो जलस्य सात्विकांशाद रसनेन्द्रियम संभूतम। जल के सात्विकांश से रसनेन्द्रिय की उत्पत्ति होती है। और अंतिम में आ गया पृथ्वी। तो पृथिव्याः सात्विकांशाद घ्राणेन्द्रियम संभूतम। पृथ्वी के सात्विकांश से घ्राणेन्द्रिय की उत्पत्ति होती है। तो पांचों ज्ञानेन्द्रिय की उत्पत्ति पता चली कि नहीं चली? किस इंद्रिय से, किस इंद्रिय की किस तत्व से उत्पत्ति होती बता सकते हो? आकाश के सात्विक अंश। हाँ, ये जोड़ के बोला, हुई आकाश से ही है, आकाश से ही हुई। लेकिन आकाश से किस अंश से? आकाश में तो तीनों गुण है, सत्व गुण भी है, रजोगुण भी है, तमोगुण है। तो रजोगुण से हुई है क्या? तमोगुण से हुई है क्या? नहीं, उसके सात्विक अंश से
उन पांचों ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति हुई है। तो ध्यान से इस शब्द को बोलना ही बोलना है, जल्दी में ये मत बोल लीजिए आकाश से उसकी उत्पत्ति, वो भी सही माना जाएगा क्योंकि आकाश से ही हुई है, लेकिन उसके सात्विक अंश से इतना बोल दोगे तो ग्रंथ स्पष्ट हो जाएगा। क्या बोलो? आकाश के सात्विक अंश से श्रोत्रेंद्रिय की उत्पत्ति होती है। आगे त्वगिंद्रिय की उत्पत्ति होती है। आगे अग्नि के सात्विक अंश से चक्षुरेंद्रिय ये की उत्पत्ति होती है। और जल के सात्विक अंश से रसनाया रसनेन्द्रिय की उत्पत्ति होती है। और अंतिम में आयुष पृथ्वी के सात्विक अंश से घ्राणेन्द्रिय की उत्पत्ति होती है। तो पांचों ज्ञानेंद्रियों की भी उत्पत्ति पता चली कि नहीं चली कि किससे होती है, तो ये बता दिया। पढ़ लो बाबू। तेषाम पंचतत्वानां तेषां पंचतत्वानां मध्य आकाशस्य सात्विकांशात् ज्ञानेन्द्रियं सम्भूतम्। देखो इसमें त और द के उच्चारण में बड़ा सावधान रहिए आप लोग, क्योंकि वो सब संधि का मामला है। आया कि नहीं? व्याकरण जो पढ़े होंगे तो उनको अच्छे से पता होगा कि कब त बोला जाएगा, कभी द बोला जाएगा। अरे अवसान परे हो अथवा खर परे रहते चर्त्व हो जाता है तो त बोला जाएगा, वरना द बोलेंगे। तो ध्यान से उच्चारण करिए। सात्विकाओं सात लिखा है तो त बोलिए, द लिखा है तो द बोलिए। आया कि नहीं? जैसे लिखा है बहुत सावधानी से लिखा है। पढ़ो। तेषाम पंचतत्वानां मध्य आकाशस्य सात्विकांशात् श्रोत्रेन्द्रियं सम्भूतम्। वायोः सात्विकांशात् त्वगिन्द्रियं सम्भूतम्। अग्नेः सात्विकांशात् चक्षुरेन्द्रियं सम्भूतम्। जलस्य सात्विकांशात् रसनेन्द्रियं सम्भूतम्। पृथिव्याः सात्विकांशात् घ्राणेन्द्रियं सम्भूतम्। हो गया? अब आगे जा रहे हैं। एतेषां पंचतत्वानां पंचतत्वानां समष्टि सात्विकांशाद समष्टि सात्विकांशात् अंतःकरणं संभूतम्। अंतःकरणं सम्भूतम्। तच्च तच्च वृत्तिभेदान् वृत्तिभेदान् मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानीति चतुर्धा। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानीति चतुर्धा। मनोबुद्ध्यहंकार चित्त, अरे मनोबुद्धि अहंकार यण कर दिए, बुद्धि अहंकार कह दिए हैं। तो मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानी इति वहाँ सवर्ण दीर्घ कर दिए तो चित्तानीति लिखा है। तो ध्यान से उच्चारण करिए। तच्च वृत्तिभेदान् मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानीति चतुर्धा। पढ़ो। तच्च वृत्तिभेदान् मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानीति चतुर्धा। आया कि नहीं? पढ़ो पूरा पढ़ो। एतेषां तेषां पंचतत्वानां समष्टि सात्विकांशात् अंतःकरणं सम्भूतम्। तच्च वृत्तिभेदान् मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानीति चतुर्धा। आया कि नहीं? एतेषां पंचतत्वानां समष्टि सात्विकांशाद अंतःकरणं संभूतम्। ये जो पांच तत्व है कौन? आकाश, तेज, जल और पृथ्वी। आया कि नहीं? बार बार बोलो इन चीज़ों को, आलस्य नहीं करो, है ना? इसी क्रम से इसी शब्दों से बार बार बोलो, इसमें आलस्य नहीं करो। जैसे उसको जितनी बार बोलोगे उतना अच्छा है, जीवा पे चढ़ जाएगा। तो इन आकाश आदि जो पंच तत्व है इनके समष्टि सात्विकांशात, इनका सभी का पांचों का जो सात्विकांश है मिल करके समष्टि है ना, तो समष्टि सात्विकांशात अंतःकरणम संभूतम। समष्टि सात्विकांश से अंतःकरण की उत्पत्ति होती है। आया कि नहीं? ध्यान से समझिएगा। अभी जो ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति हुई दिखाई ना इसके पहले, तो उनकी तो एक एक तत्व के सात्विकांश से, अलग अलग सात्विकांश से एक एक ज्ञानेंद्रिय की उत्पत्ति हुई। आया कि नहीं? लेकिन अंतःकरण की उत्पत्ति कैसे होगी, किससे होगी? तो इन पांचों तत्वों का मिला जुला जो सात्विकांश है, समष्टि सात्विकांश, व्यष्टि नहीं, व्यष्टि तो एक एक का सात्विकांश हो गया, समष्टि सात्विकांश है ना। मतलब इन पांचों का जो सात्विकांश है, समूहात्मक सात्विकांश है, उससे अंतःकरण की उत्पत्ति होती है। समझे? अंतर कर पा रहे हो ना? ज्ञानेंद्रिय की उत्पत्ति हुई आकाश आदि के सात्विकांश से ही हुई, लेकिन आकाश आदि के पृथक पृथक सात्विकांश से एक एक इंद्रियों की उत्पत्ति हुई है। हुई कि नहीं हुई?
अंतःकरण की उत्पत्ति कैसे कह रहे हैं? इन पांचों तत्वों का जो समष्टि सात्विकांश है, मिला हुआ सात्विकांश है, उस सात्विकांश से अंतःकरण की उत्पत्ति होती है। वही का एतेषां पंचतत्वानां समष्टि सात्विकांशाद अंतःकरणं संभूतम्। आया कि नहीं? ये अंतःकरण तो बाबू एक ही है, लेकिन इसकी बहुत अलग अलग वृत्तियों के कारण, वृत्तियों के भिन्न भिन्न होने के कारण वो 4 प्रकार का है, ऐसा व्यवहार किया जाता है। आया कि नहीं आया? तच्च मतलब अंतःकरणम च वृत्ति भेदात, वृत्ति के भेद से मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि इति चतुर्धा, वृत्ति के भेद से 4 प्रकार का हो जाता है। अंतःकरण एक ही है, लेकिन वो अलग अलग बहुत सारी वृत्तियाँ होती है ना, उस वृत्तियों के कारण वो 4 प्रकार का कहा जाता, व्यवहार किया जाता है। क्या 4 प्रकार है उसके? तो मन सबसे पहला मन, दूसरा बताया बुद्धि, तीसरा बताया अहंकार, और चौथा बताया चित्त। 4 प्रकार का अंतःकरण, चतुर्विध अंतःकरण कहा जाता है। क्यों? वृत्ति के भेद से। वृत्ति के अलग अलग वृत्ति है ना, जैसे संकल्प विकल्पात्मिका वृत्ति है ना अंतःकरण, तो वह मन कह देते हैं। संकल्प विकल्प करने वाला कौन है? मन है। निश्चयात्मिका बुद्धि, निश्चय करने वाली बुद्धि है। आया कि नहीं है? ऐसे ही अहंकर्ता, अहंकार करने वाला अहंकार है। अहम अहम बुद्धि कराता है तो अहंकार है। और चित्त जो स्मरण कराता है कि नहीं है, उसको चित्त कहते हैं। तो इस तरह से वृत्ति भेद होने से इन अंतःकरण को क्या चतुर्धा, 4 प्रकार का उसको कह दिया जाता है, अलग अलग संज्ञा मिल जाती है। क्या क्या? मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। आया कि नहीं? वही लिखा है, पढ़ो ना ग्रंथ बाबू पूरा। एतेषां पंचतत्वानां समष्टि सात्विकांशात् अंतःकरणं संभूतं तच्च वृत्तिभेदान् मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानीति चतुर्धा। आया कि नहीं? अंतःकरण की उत्पत्ति किससे हुई? 5 तत्वों के समष्टि सात्विकांश, पृथक पृथक सात्विकांश से नहीं, समष्टि सात्विकांश से अंतःकरण की उत्पत्ति हुई। और वो अंतःकरण 4 प्रकार का है, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। इतनी सी बात है। नहीं आया? ठीक हुआ? चलो, ये यहाँ तक का ग्रंथ हो गया। इसके बाद बाबू एक आप लोगों को उसमें घेर करके ग्रंथ लिखा होगा। आगे का ग्रंथ ऐसे काउंस में लिखा था ना, कोष्ठक में। तो ध्यान रखना बाबू, वो ग्रंथ हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो उस क्रम में नहीं था, लेकिन बहुत सारे ग्रंथों में हमने ये अंश देखा है जो आपको अभी आगे हम लोग उच्चारण करने वाले हैं, अब बाद में आने वाला है। तो बहुत सारे ग्रंथों में मतलब प्रतियों में ये पाठ उपलब्ध होता है, इसीलिए उसको घेर करके लिख दिए। थोड़ा काम का भी है तो कर लिए, वरना हम लोग भी जब पढ़े इस ग्रंथ को तो इतना अंश जो अभी आगे चलने वाले हैं वो था नहीं उसमें, है ना। लेकिन बहुत सारी प्रतियों में हमने देखा और अच्छा भी है, तो इसीलिए हमने काउंस करके आपको उसमें लिख के भेजा था। देखे है ना, काउंस कर दिए ना, केयर करके रखिएगा उसको। आया कि नहीं? याद भी कर लीजिएगा, हम लोग अब पढ़ भी ले रहे हैं उसको, ठीक है ना। यही है अगला, देखो ध्यान से उच्चारण करिएगा, है ना। किसी के पास यदि पुस्तक में न हो तो इसको घेर करके लिख लीजिएगा। जिसके पास सब लोग बहुत अलग अलग प्रतियाँ है, सब अलग अलग, कहीं का कुछ छपा है, कहीं का कुछ छपा है, तो जिसके पास ना हो घेर करके लिख लीजिएगा, लेकिन घेर करके लिखिएगा, है ना। क्योंकि हम लोग जब पढ़े इस ग्रंथ को तो उसमें आया नहीं है आंसर, लेकिन अच्छा होने के कारण और बहुत प्रतियों में उपलब्ध होने के कारण इसमें लिख दिए। चलो ध्यान से उच्चारण करो बाबू। संकल्प विकल्पात्मकम मनः, संकल्प विकल्पात्मकम मनः, निश्चयात्मिका बुद्धि, निश्चयात्मिका बुद्धिः, अहंकर्ता अहंकारः, अहंकर्ता अहंकारः, चिंतनकर्त्री चित्तम, चिंतनकर्त्री चित्तम्, मनसो देवता चंद्रमाः, मनसो देवता चंद्रमाः, बुद्धेर्ब्रह्मा, बुद्धेर्ब्रह्मा, अहंकारस्य रुद्रः, अहंकारस्य रुद्रः, चित्तस्य वासुदेवः। चित्तस्य वासुदेवः। बस इतना ही ग्रंथ है, इतना ही ना घेर के लिखे थे। चलो तो अब ध्यान से समझिए, कुछ है नहीं। अरे अंतःकरण की उत्पत्ति बता दी इसके पहले ग्रंथ के द्वारा कि 5 तत्वों के समष्टि सात्विकांश से अंतःकरण की उत्पत्ति होती है। वो अंतःकरण 4 प्रकार का है, नाम भी बता दी।
अब ये जो ग्रंथ घेर के अभी उच्चारण हम लोगों ने किया, वो ग्रंथ में क्या बताया जा रहा है? वो चारों अंतःकरणों को बताया जा रहा है कि मन क्या है, बुद्धि क्या है, अहंकार क्या है, चित्त क्या है, और इन चारों के अधिष्ठात्री देवता क्या है। इन चारों के अधिष्ठात्री देवता क्या है? हम लोग पहले ज्ञानेंद्रियों के, कर्मेंद्रियों के देखे थे ना अधिष्ठात्री देवता, वैसे ही चारों अंतःकरणों के, चारों प्रकार के अंतःकरणों के अधिष्ठात्री देवता भी बता रहे, और कुछ नहीं है इस ग्रंथ में। आया कि नहीं? लेकिन याद रख लीजिए क्या है। सबसे पहले बताया मन के लिए। मन क्या है? तो कहा संकल्प विकल्पात्मकम मन। संकल्प विकल्प करने वाला जो है वो क्या है? मन है। संकल्प विकल्प करते रहते ना हम लोग, तो वो कौन होता है? किस अंतःकरण के से होता है? मन से होता है। तो संकल्प विकल्पात्मकम मन। बुद्धि क्या है? तो कह दिया निश्चयात्मिका बुद्धि ही, निश्चय करने वाली, अवधारण करने वाली कौन है? बुद्धि है, निश्चय करती है। आया कि नहीं? तीसरा कौन था अंतःकरण? अहंकार। अहंकार कौन, किसको कहते हैं? तो कहा अहंकर्ता, अहंकार। अहम अहम ये करने वाला, अहंकार करने वाला जो है वही अहंकार है। आया कि नहीं? और चित्त किसको कहते हैं? तो कहा चिंतन कर्तृ चित्तम, चिंतन करने वाला, स्मरण करने वाला है ना। चिंतन कर्तृ, चिंतन को करने वाला, चिंतन यानी स्मरण, स्मरण करने वाला जो है वो कौन है? चित्त है। आया कि नहीं? चिंतन करने वाला चित्त है। ये चारों अंतःकरण समझ आए कि नहीं आए? अब इसके बाद चारों अंतःकरणों के अधिष्ठात्री देवता बता दिए। सबसे पहला था मन। मन के अधिष्ठात्री देवता कौन है भैया? तो कहा मनसो देवता चंद्रमा। मन के देवता है चंद्रमा, है ना। चंद्रमा मन के देवता है, मन अंतःकरण के देवता है ना। चलिए फिर बुद्धि के देवता कौन है? अधिष्ठात्री देवता तो बुद्धेर ब्रह्मा, ब्रह्मा ही है ना, बुद्धि के अधिष्ठात्री देवता है। अहंकार के कौन है? अहंकारस्य रुद्र, अहंकार के अधिष्ठात्री देवता है रुद्र है। और चित्त के अधिष्ठात्री देवता कौन है? तो चित्तस्य वासुदेव, चित्त के अधिष्ठात्री देवता है वासुदेव। इतनी सी बात है। यही ग्रंथ एक अलग से आप लोगों को दिखाया था। आ गया समझ में? याद भी कर लीजिएगा, लेकिन दिमाग में रखिएगा कि ये लोगों ने जोड़ा। आया कि नहीं? और बहुत पुस्तकों में शायद आपके पास जो प्रति होगी उसमें हो भी सकता है पाठ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे ही याद कर लीजिएगा। पढ़ लो एक बार बाबू, क्या आया? संकल्प विकल्प। फिर से पढ़ो। कहाँ से आए हो तुम? उच्चारण भी नहीं कर पाते हो। हाँ, संकल्प विकल्पात्मकं मनः निश्चयात्मिका बुद्धिः अहंकर्ता चित्तं मनसो देवता चंद्रमाः बुद्धिर्ब्रह्मा अहंकारस्य रुद्रः चित्तस्य वासुदेवः। चलो ये कर दिया, ठीक है ना। तो चलो ये अंतःकरण चारों का क्या बताया? वो चारों प्रकार के अंतःकरण का वो बता दिया, स्वरूप बता दिया, और उनके अधिष्ठात्री देवता बताया। और कुछ इस ग्रंथ में नहीं था। आ गया? चलिए, तो अभी तक कितने कितने तत्वों की उत्पत्ति देख लिए ये बताएगा। आकाश मतलब 5 तत्व, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, इन पांचों भूतों की उत्पत्ति देख लिए। और इन पांचों मतलब आकाश, इन पांचों के सात्विक अंश से 5 ज्ञानेंद्रियों की। देखो यहाँ गड़बड़ा गए आप। इन पांचों के सात्विक अंश से 5 ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति कह रहा है, गड़बड़ा गया। यहाँ से आपकी अशुद्ध हो गया। आप सुनो, समझो, गलत कर दिया। अरे 5 के सात्विकांश से 5 इंद्रियां उत्पन्न नहीं हुई, गड़बड़ा गया आपका हिसाब। अंतःकरण में ऐसा बोलते तो चलता जी। यहाँ 5 के सात्विकांश से ये नहीं हुआ। ध्यान से, एक एक तत्वों के सात्विकांश से एक एक इंद्रियों की, ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति हुई है। ध्यान से शब्दोच्चारण करो। आया कि नहीं आया? और इन 5 के सात्विकांश से अंतःकरण की उत्पत्ति हुई, ये बोलो। क्या बोल रहा है वो लड़का? वो कह रहा है कि 5 तत्वों के सात्विकांश से। हाँ, तो गलत ना हो गया बाबू, समझ रहे हो अंतर? आया कि नहीं? हम समझ रहे हैं, आपके दिमाग में सब क्रम से भरा पड़ा है कि भाई इससे ये उत्पन्न हुआ, इससे ये हुआ, लेकिन आपकी भाषा में तो यही आया कि 5 के सात्विकांश से ज्ञान इंद्रिया उत्पन्न हुई, तो गलत हो जाएगा। ऐसा मत बोलो।
ये कहो कि पांचों तत्वों के प्रत्येक के सात्विक अंश से प्रत्येक इंद्रियों की ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति हुई। आया कि नहीं? और इन पांचों तत्वों के समष्टि सात्विक अंश से अंतःकरण की उत्पत्ति हुई। आया कि नहीं? यहाँ तक का ग्रंथ हम लोगों का हो गया। अब आगे चला जाए। चलो क्या आ रहा है, ध्यान से उच्चारण करो बाबू। एतेषां पंचतत्वानां मध्य आकाशस्य राजसांशाद् वागीन्द्रियं सम्भूतम् वायो राजसांशाद् पाणीन्द्रियं सम्भूतम् वहने राजसांशाद् पादेन्द्रियं सम्भूतम् जलस्य राजसांशाद् उपस्थ इन्द्रियं सम्भूतम् पृथिव्या राजसांशाद् पायविन्द्रियं सम्भूतम्। अरे पायु है आगे, इंद्रिय है तो यण कर दिया। पायविन्द्रियं सम्भूतम्। पूरा बोलो। एतेषां पंचतत्वानां मध्य आकाशस्य राजसांशात् वागीन्द्रियं सम्भूतं वायो राजसांशात् पाणीन्द्रियं सम्भूतं वह्ने राजसांशात् पादेन्द्रियं सम्भूतं जलस्य राजसांशात् उपस्थ इंद्रियं सम्भूतं पृथिव्या राजसांशात् पायविन्द्रियं सम्भूतम्। आया कि नहीं? एतेषां पंचतत्वानां मध्य, इन जो पांचों तत्व है आकाश आदि, उनके मध्य में सबसे पहला कौन है? आकाश। तो उस आकाशस्य राजसांशाद वागीन्द्रियम संभूतम, वो आकाश के राजसांश से, ध्यान दीजिएगा अब, है ना, आकाश के राजसांश से किस इंद्रिय की? वागीन्द्रिय की उत्पत्ति होती है। अब कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति बता रहे हैं। कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रिय की उत्पत्ति तो बाबू सात्विकांश से थी। ये कर्मेंद्रियों की, वागादि कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति किससे होती है? राजसांश से होती है। राजसांशात्। आया कि नहीं? ठीक हुआ? चलिए तो वही ध्यान से करिएगा। आकाशस्य राजसांशाद वागीन्द्रियम संभूतम। आकाश का जो राजसांश है, राजस अंश है, उससे किसकी उत्पत्ति हुई? वागीन्द्रिय की उत्पत्ति हुई। ठीक। फिर वायु राजसांशाद पाणीन्द्रियम संभूतम। वायु के राजस अंश से किसकी? पाणी यानी हस्त की, हस्तेन्द्रिय की, पाणीन्द्रिय की उत्पत्ति होती है। आया ना? उत्पन्नम, संभूतम मतलब उत्पन्नम। फिर वन्य राजसांशाद पादेन्द्रियम संभूतम। वन्य के राजस अंश से पाद इंद्रिय मतलब चरण, पैरों की, पादेन्द्रिय की उत्पत्ति होती है। पादेन्द्रियम संभूतम। जलस्य राजसांशाद, जल के राजसांश से उपस्थ इंद्रियम संभूतम। उपस्थ इंद्रिय की, जनन इंद्रिय की उत्पत्ति होती है जल के राजसांश से। आया कि नहीं? और पृथिव्या राजसांशाद, पृथ्वी के राजसांश से पायविन्द्रियम, पायु इंद्रिय की, है ना, जिससे मल त्याग करते हैं उस इंद्रिय की, गुदा इंद्रिय की उत्पत्ति होती है। तो इन पांचों कर्मेंद्रियों की उन तत्वों के राजसांश से उत्पत्ति होती है। आया कि नहीं? प्रत्येक तत्व के प्रत्येक राजसांश से प्रत्येक कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति होती है। एक एक का अलग अलग। आया नहीं आया? चलो 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 पढ़ लो बाबू। एतेषां पंचतत्वानां मध्य आकाशस्य राजसांशात् वागीन्द्रियं सम्भूतं वायो राजसांशात् पाणीन्द्रियं सम्भूतं वह्ने राजसांशात् पादेन्द्रियं सम्भूतं जलस्य राजसांशात् उपस्थ इंद्रियं सम्भूतं पृथिव्या राजसांशात् पायवेन्द्रियं सम्भूतम्। आया कि नहीं? चलो ये कर दिया। तो ये कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति भी हम लोगों ने देख ली। आया कि नहीं? चलो आगे देखे क्या आ रहा है। एतेषां पंचतत्वानां समष्टि राजसांशाद प्राणपंचकं संभूतम्। पढ़ो। एतेषां पंचतत्वानां समष्टि राजसांशात् प्राणपंचकं संभूतम्। एतेषां पंचतत्वानां, ये जो आकाश आदि पंच तत्व है उनके समष्टि राजसांशाद, इन पांचों का जो समष्टि राजसांश है
उनसे किसकी उत्पत्ति? प्राण पंचकम संभूतम, पांचों प्राणों की, प्राण अपान व्यान उदान और समान, इन पांचों प्राणों की उत्पत्ति होती है। आया कि नहीं आया? समष्टि राजसंसार आया कि नहीं? इन पांचों आकाश आदि पांचों का जो सबका मिला जुला राजसांश है, उससे प्राण पंचकम संभूतम उत्पन्नम। नहीं आया? सरल है एकदम ग्रंथ, कोई इसमें वो नहीं है ना। चलिए, तो यही बता दिया है ना। यहाँ देखो, कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति अलग अलग एक एक के राजसांश से हुई है। आकाश आदि के एक के राजसांश से वागिंद्रिय की उत्पत्ति, ऐसे एक एक के राजसांश से उत्पत्ति हुई है। लेकिन पांचों प्राणों की उत्पत्ति समष्टि राजसांश से हुई है। आकाश आदि के समष्टि राज, आकाश आदि से ही हुई उत्पत्ति, लेकिन आकाश आदि का जो समष्टि राजसांश है उससे हुई है। आया कि नहीं? वही कह दिया, पढ़ो ना बाबू। एतेषां पंचतत्त्वानां समष्टि राजसांसात् पंचकं संभूतम्। क्या पंचकम? प्राण पंचकम संभूतम्। जिसकी उत्पत्ति हुई उसी को नहीं बताया। पंचकम संभूतम, पांच उत्पन्न हुए। कौन पांच उत्पन्न हुए? हंस रहा बेशरम। अरे प्राण पंचकम संभूतम, आया कि नहीं है? बड़े विचित्र है, पढ़ो फिर से। एतेषां पंचतत्त्वानां समष्टि राजसांसात् प्राण पंचकं संभूतम्। संभूतम नहीं, संभूतम। ये शंभू कहाँ से आ जा रहा है? संभूतम, बड़े उच्चारण में गड़बड़े। चलो, तो ये इसकी उत्पत्ति हुई। तो कितने आयुष अभी तक हो गया क्रम से? देखो, सबसे पहले पांच तत्वों की, आकाश आदि की उत्पत्ति, फिर पांच ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति, फिर चार अंतःकरण की उत्पत्ति बता दी है, फिर पांच कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति, और फिर पांच प्राणों की उत्पत्ति बता दी। टोटल कितने हो गए? 24 हो गए। 24 तत्वों की उत्पत्ति बता दी है। यही उत्पत्ति का क्रम। आया कि नहीं? यही तो कहा था, अथ चतुर्विंशति तत्वोत्पत्ति प्रकारम, है ना। 24 तत्वों की उत्पत्ति का क्रम बताएंगे, तो वो बता दिया। बताया कि नहीं बताया? चलो, यही कर दिया। आगे क्या ग्रंथ आ रहा है देखो बाबू। एतेषां पंचतत्त्वानां तमोगुण प्रधानानां पंचीकरणेन पंचमहाभूतानि भवन्ति। एते पढ़ो। एतेषां पंचतत्त्वानां तमोगुण प्रधानानां पंचीकरणेन पंचमहाभूतानि भवन्ति। देखो, ये जो पांच तत्व है, एतेषां पंचतत्त्वानां, है ना। ये जो पांच तत्व है, कौन? आकाश आदि, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये जो पांच तत्व है। और ये कैसे है पांचों तत्व? तमोगुण प्रधान है। ध्यान से समझिएगा। अरे, इसका कारण जो है जिससे इनकी उत्पत्ति हुई है ना, किससे हुई है? ब्रह्म से न हुई। तमोगुण प्रधान मायोपहित ब्रह्म से उत्पत्ति हुई है। तो वो जो उपाधि रूप माया थी, वो भी तमोगुण प्रधाना थी। तो उनसे जब ये पंच तत्वों की उत्पत्ति हुई है ना, उस उपाधि से विशिष्ट ब्रह्म से जब इन आकाश आदि की उत्पत्ति हुई है, तो ये भी तो तमोगुण प्रधान होंगे। इसीलिए ध्यान से क्या कहा? तमोग एतेषां पंचतत्वानां तमोगुण प्रधानानां, ये सब भी तमोगुण प्रधान है तो तीनों, लेकिन इनका भी तमोगुण ही प्रधान है। तमोगुण प्रधानानां पंचीकरणेन पंच महाभूतानि भवन्ति। इनका जब पंचीकरण होता है, अभी देखो उत्पत्ति के समय ये सब अलग अलग है बाबू, ध्यान में आ रहा है? मिले जुले नहीं है। आकाश अलग है ना, किसी का वो मतलब पंचीकरण नहीं हुआ, तो उसको कहेंगे अपंचीकृत पंच महाभूत कहेंगे। उत्पत्ति के समय जो ये आकाश आदि पांच तत्व है, वो कैसे है? अपंचीकृत पंचभूत है, सूक्ष्म है, सूक्ष्म रूप में है। उन्हीं से अपंचीकृत पंच महाभूतों से ही बाबू इन सबों की उत्पत्ति हुई है। 24 तत्वों की ने बगलोल। अरे उसके बाद कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, अंतःकरण, है ना, प्राण पंचक, इन सब की उत्पत्ति ध्यान में आ रहा है आपको? सूक्ष्म शरीर में बताए थे, सूक्ष्म शरीर में जो सप्तदश अवयव बताए थे, तो वहाँ बताए थे कि उन सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति अपंचीकृत पंच महाभूत से होती है। तो समझ में आ रहा है? बात बैठ रही है? तो उत्पत्ति के समय ये जो है वो अपंचीकृत पंचभूत है, इनका पंचीकरण नहीं न हुआ।
अब जब पंचीकरण हो जाएगा, जी। है कि नहीं है, हाँ। जब इन पंच तत्वों का जो कि सूक्ष्म रूप में है, जी। अपंचीकृत है, है। इनका जब पंचीकरण हो जाएगा तब वो पंच महाभूतानि भवन्ति। तब वो पंच महाभूत, ये जो हम लोग देख रहे हैं, जो वायु हवा चल रही है, जो जल हम लोग पीते हैं, जो पृथ्वी है ना, जो तेज है ना, ये सब ये पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। ये जो हमारे सामने जो ये आकाश आदि हम लोग देख रहे हैं, वो क्या है बाबू? वो पंचीकृत पंच महाभूत है, स्थूल रूप में है। ये आया कि नहीं? उत्पत्ति के समय ये सब कैसे थे? अपंचीकृत थे, सूक्ष्म रूप में थे, है ना। लेकिन अब जब पंचीकरण हो जाएगा तब इन पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती। वही कह रहा, एतेषां पंचतत्वानां तमोगुण प्रधानानां पंचीकरणेन, पंचीकरण होने से पंचभूतानि भवन्ति, पंच महाभूतानि भवन्ति। ये आकाश आदि जो स्थूल पंच महाभूत दिख रहे उनकी उत्पत्ति होती है। आया कि नहीं? पंचीकरण होने पर। अब वो पंचीकरण कैसे होता है? अब आगे अगला प्रश्न वही आ रहा है, पंचीकरणम कथम। ये पंचीकरण कैसे होता है, उसकी क्या प्रक्रिया है? तो अगला ग्रंथ वही आ रहा है। लेकिन अब पाठ को यहाँ पर विराम दिया जाए, इतना आप लोग तैयार कर लीजिए। 24 तत्वों की उत्पत्ति आपको पता चली गई, क्रम से देख ही लिया, और अंतिम में बता दिया कि इन आकाश आदि पांचों तत्वों के पंचीकरण से पंच महाभूत होते हैं। ये बताया कि नहीं बताया? जब ये इन पंच महाभूतों को हम कहते हैं पंचीकृत पंच महाभूत, है ना, जो स्थूल रूप में हम लोग जिससे व्यवहार कर रहे हैं वो पंचीकृत पंच महाभूत है। लेकिन वो कब होंगे? जब इनका पांचों तत्वों के पंचीकरण होगा तब, है ना। अब पंचीकरण क्या होता है, कैसे होता है, वो अग्रिम ग्रंथ में हम लोग जानेंगे। पाठ यहाँ रखा जाए, अच्छे से लगा के आइए, कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा। भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।